नसों से भी गैस निकाल देगा ये तरीका। अगर आप सोच रहे हैं कि गैस तो हमारे पेट में बनती है, फिर ये नसों में कैसे पहुंच जाती है, तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। एक गलती जो कि हम सब कर रहे हैं, जब आपके पेट में गैस बनती है और वो बाहर ही नहीं निकल पाती, तो वो आपके खून के जरिए पूरे शरीर में घूमने लगती है। कभी आपके सिर में चढ़कर दर्द करती है, कभी आपकी कमर में अटक जाती है और कभी आपकी नसों में खिंचाव पैदा कर देती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पेट भारी है और साथ ही आपकी पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, गर्दन अकड़ गई है? वो असल में पेट की गैस ही है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर फंस गई है और आपको परेशान कर रही है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो न सिर्फ आपके पेट को हल्का करेगी, बल्कि आपके शरीर के रोम रोम से उस फंसी हुई गैस या हवा को बाहर खींच लेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप खुद से ये कुछ सवाल पूछे, क्योंकि ये वही कमियां हैं जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से एक है जो खाना खाने के बाद अपनी पैंट का बटन ढीला करने पर मजबूर हो जाते हैं? हर थोड़े दिन में मेडिकल स्टोर से नीले या गुलाबी रंग की गैस की गोलियां लेकर आ जाते हैं, जिनको एंटासिड्स बोलते हैं, और लाकर अपने घर में रख लेते हैं। सुबह उठते हैं, ऐसा लगता है कि पेट पूरी साफ नहीं हुआ है, एक भारीपन सा आपको अगर महसूस होता है, या फिर आपके मन में ये डर रहता है कि अरे अगर मैंने ये छोले या राजमा खा लिए तो रात भर मेरी शामत आ जाएगी। देखिए, असल बात ये है कि गैस जो होती है ना, और पेट का फूलना कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस आपके शरीर का एक तरीका है आपको बताने का, आपको फील कराने का कि जो आपने खाना खाया है वो पच नहीं रहा है, अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, मुझ पर ध्यान दो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी रसोई में मौजूद छोटी छोटी चीजों को यूज करके इस गैस का भारीपन को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हो और कुछ अपनी आदतों को चेंज करके अपनी इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो हम जानते हैं सबसे पहले इसकी असली वजह। पेट में जो ये हवा होती है आती कहाँ से है? अब जरा कान खोलकर गौर से मेरी बात को सुनिए और इसके पीछे की साइंस क्या है उसको हम समझते हैं। हमारे पेट के अंदर एक आग जलती है, आयुर्वेद में इसे जठराग्नि कहते हैं। इसे मॉडर्न साइंस में स्टमक एसिड या पाचक रस भी कहते हैं, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में जो खाना पचाता है। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने किचन में गैस के चूल्हे पर खाना पका रहे हैं। अगर आंच तेज और सही होगी, मतलब नॉर्मल होगी, तो खाना बहुत बढ़िया पकेगा और उसकी खुशबू भी आपको आएगी और वो आपकी बॉडी को भी लगेगा जब आप उसको खाएंगे। लेकिन अगर आपने आंच को बहुत धीमा कर दिया या अधपके खाने में ही गैस को बंद कर दिया और उस पर बहुत सारा कच्चा सामान या भारी खाना डाल दिया, तो क्या होगा? खाना पकेगा नहीं, बल्कि वो यहीं पर सड़ने लगेगा, पड़े पड़े सड़ने लगेगा और उस अच्छी स्मेल भी आपको नहीं आएगी। और जब कोई चीज सड़ती है तो उसमें से धुआं निकलता है, यानी बदबू आती है। बिल्कुल यही हमारे पेट में होता है। जब हमारी पाचन की अग्नि मंद हो जाती है तो खाना पचने के बजाय पेट में फर्मेंट होने लगता है, यानी सड़ने लगता है, यानी उसकी सड़न पैदा होती है। जब हमारे पेट में एक बुलबुला सा बनता, गैस बनती है, तो वो आपके पेट को फुला देती है। अब सवाल ये आता है कि आग धीमी क्यों पड़ती है? आखिर हमारे पेट का एसिड काम क्यों नहीं कर पाता? इसके कुछ बड़े कारण हैं, जैसे कि जल्दीबाजी में खाना खाना। अगर आप फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए या बातें करते हुए जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आप खाने के साथ बहुत सारी हवा भी अंदर निगल जाते हैं और ये कम चबाया हुआ खाना जब आपके पेट में जाता है तो ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दूसरा तरीका है पानी पीने का गलत तरीका। खाने के तुरंत बाद ढेर सारा ठंडा पानी पी लेना। कुछ लोग क्या करते हैं, खाने के साथ फ्रिज से निकाल के एक बोतल रख लेते हैं और उसको गटागट पीते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है। तीसरा कारण है तनाव, बहुत सारा स्ट्रेस लेना या मन में गुस्सा रखना और उस टाइम पे खाना खाना। जब हम तनाव में होते तो हमारा शरीर पाचक रस बनाना बंद कर देता है, या बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी डाइजेशन पावर उस टाइम पे वीक होती है। तो जब आप खाना खाएंगे, अगर गुस्से में है, तनाव में है, तो आपका खाना नहीं पचेगा। और अगली चीज है नींद की कमी। अगर आप सही से सोएंगे नहीं, सही टाइम पे सोएंगे नहीं, तो आपका लीवर आपकी आंतें डिटॉक्स नहीं कर पाती, यानी कि ओवरलोड होने की वजह से आप खाते रहते हैं। अगर आप जागे रहेंगे तो आपकी आंतें भी थक जाती है, लीवर भी थक जाता है, तो इसलिए खाना भी आपका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी डाइजेशन पावर वीक होने लगती है। अब क्या करना है आपको?
बाजार में आजकल हजारों तरह के चूर्ण मिलते हैं जो दावा करते हैं कि 5 मिनट में आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो आराम क्यों देते हैं? उनमें अक्सर बहुत सारा नमक या ऐसी केमिकल होते हैं जो आपकी पेट की कुदरती परत को सुखा देते हैं। तो आपको करना क्या है, जो आपके शरीर की कुदरती शक्ति को जगाए, यानी नेचुरल पावर आपकी बढ़े। हमें ऐसी चीजें चुननी है जो उस बुझती हुई आग को फिर से जला सके, आपके HCl को और ज्यादा एक्टिव बना सके। तो इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहला तरीका ध्यान से सुन लीजिए। एक ताजा मूली को अच्छे तरीके से आपको धो लेना है पानी से, उसकी सारी मिट्टी निकल जाए। अब इसे छील लेना है और कद्दूकस कर लेना है। इसे काटना नहीं है, कद्दूकस ही करना है। ऐसा करने से जो मूली के रेशे होते हैं वो टूट जाते हैं और वो आपके पेट में जाकर तुरंत काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें 2 से 3 चुटकी काला नमक आपको डालना है, 2 चुटकी काली मिर्च डालनी है। काला नमक क्या करता है? पेट की गैस को सोखने का काम करता है। ऊपर से 2 से 3 चुटकी कुटी हुई ताजी काली मिर्च डालनी है। याद रखिए, बाजार वाला पाउडर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि घर पर कूट कर डाली गई जो काली मिर्च होती है वही असली काम करती है। ये आपके पेट की जठर अग्नि को बहुत तेज करती है। और आखिर में इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देना है। नींबू का रस जो होता है ना, मूली के साथ जब मेल खाता है तो एक ऐसा रसायन बनाता है जो लीवर को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। इसे सुबह खाली पेट आपको खाना है। जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं, करीब 15 से 20 मिनट बाद जब आप फ्रेश होकर आ जाएंगे, इसको तैयार कर लेना जो मैंने आपको बताया। नाश्ते से कम 30 से 40 मिनट पहले ये आपको खाना है। इसे आराम से बैठकर खाएं। मूली को खाते समय एक बात का ध्यान रखना है, इसे खूब चबा चबा करके खाना है। जब आप इसे चबाते हैं तो आपके मुंह की लार इसमें मिलती है। ये लार ही असली दवा है जो मूली के गुणों को आपके खून तक पहुंचाती है। इसे खाने के बाद कम से कम आधे घंटे तक चाय, कॉफी, दूध जैसी किसी चीज का आपको सेवन नहीं करना है। इसे अपना काम करने का समय देना है। जरूरी बात यह है कि मूली जो होती है सिर्फ दिन के समय ही आपको खानी चाहिए। सूरज डूबने के बाद रात के समय इसका सेवन अच्छा नहीं होता, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। अब तरीका दूसरा, आप क्या कर सकते हैं? अदरक और नींबू आपको ले लेना है। अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम दिन भर तो ठीक रहता है पर रात को जाने क्या होता है, हमारे पेट में गैस बनने लगती है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे सूरज ढलता है हमारे शरीर की पाचन शक्ति भी कमजोर पड़ने लगती है। तो इसके लिए आप ये नुस्खा प्रयोग कर सकते हैं। अदरक के छोटे छोटे पतले पतले लंबे लंबे टुकड़े आपको काट लेने हैं। एक छोटी डिब्बी में इन टुकड़ों को आपको डाल लेना है। ऊपर से नींबू को निचोड़ देना है और थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च डाल लेनी है। इसको आप साइड में अपनी स्लेब पर रख सकते हैं। अच्छे से इसको ऐसे मिक्स कर लेना है या फिर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब इसे कैसे खाना है? हर बार खाना खाने के साथ, खास करके रात के खाने के साथ, अदरक के 2 से 3 टुकड़े आपको चबा चबा करके खाने हैं। आप ऐसे चबा चबा करके खाएंगे तो आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और गैस आपको नहीं बनेगी। अदरक क्या करता है? अग्नि दीपक होता है। ये आपके पेट में लार और पाचक रसों के बहाव को तेज कर देता है, जिससे भारी से भारी खाना भी मक्खन की तरह पच जाता है। अब तीसरा तरीका भी सुन लीजिए। अब आते हैं उस तरीके पर जिसे मैं पूरी वीडियो का मास्टर नुस्खा मानती हूँ। अगर आप मुझसे पूछे कि बस एक ऐसी चीज बता दीजिए जो हम कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं और जिसका असर मिनटों में दिखे, तो वो जादुई चीज यही है। इसमें आपको 3 चीजें लेनी है, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च और साथ में आप गुड़ भी मिक्स कर सकते हैं। असली बात ये है, हम खाना तो खा लेते हैं पर अक्सर हमारा शरीर उसे पचाने के लिए संघर्ष करता है। ये नुस्खा जो है आपके पेट के लिए प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करता है। इसमें आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ आधा छोटी चम्मच सौंफ और आधे से भी कम यानी कि 1/4 चम्मच आपको अजवाइन चाहिए, 2 काली मिर्च चाहिए और इसके साथ चाहे तो 1 चने के दाने जितना आप गुड़ ले सकते हैं। ध्यान रखिए, गुड़ जितना गहरा या पुराना होगा उतना ही फायदेमंद होगा। अब इसके पीछे लॉजिक समझिए। अजवाइन में थाइमोल नाम का एक कुदरती तेल होता है। ये आपके पेट के उन गंदे बैक्टीरिया को चुन चुन कर मारता है जो सड़न और गैस पैदा करते हैं। मतलब ये आपकी नसों में फंसी हुई हवा को भी बाहर निकालने का रास्ता साफ करता है। सौंफ एक कूलेंट की तरह काम करती है। जो पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है तो उसको शांत करती है। और गुड़ वो इंजन है जो खाने को सड़ने से रोकता है और पाचन की आग को सही दिशा देता है और साथ में ही आपके जो खाना है उसको अच्छे से पचने में मदद करता है। काली मिर्च क्या करती है? इन सब की बायो अवेलेबिलिटी यानी कि पेट में अच्छे से डाइजेस्ट हो सके उनकी पावर कई गुना ज्यादा तेज कर देती है। अब इसे लेने का सही तरीका क्या है? खाना खाने के ठीक 5 मिनट बाद इन तीनों को मुंह में आप रख ले और साथ में गुड़ को भी मुंह में डाल ले। इसे फांकना नहीं है जैसे डायरेक्ट निगल लिया, बल्कि धीरे धीरे 5 से 7 मिनट तक आपको मुंह में रख के चबाना है। जब ये आपके मुंह की लार के साथ मिलकर बिल्कुल पानी बन जाता है, धीरे धीरे आप इसे चबाते हैं, तब इसे अंदर निगलना है। ये
लार ही असली दवा है जो आपके गले से पेट तक आपकी सफाई करती हुई जाती है। विश्वास मानिए, इसे खाने के 10 मिनट के अंदर ही जो पेट में पत्थर जैसा टाइट आपको फील हो रहा था वो हल्का होने लगेगा। जो गैस सिर में चढ़कर दर्द कर रही थी वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। ये मेरा सबसे पसंदीदा नुस्खा है, इसे आज रात से ही शुरू कर दीजिए। जब कभी ऐसा हो कि गैस इतनी ज्यादा बन जाए कि जान निकलने लगे तो इंस्टेंट रिलीफ ड्रिंक आपको बता देती हूँ। कभी कभी हम पार्टी में जाते हैं, कुछ तला भुना खा लेते हैं और फिर पत्थर जैसा हमारा पेट टाइट हो जाता है। ऐसे में आपको क्या करना है, एक गिलास आपको गुनगुना पानी लेना है। पानी इतना गर्म हो कि आप उसे चाय की तरह सिप सिप करके पी सके, मतलब खोलता हुआ भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ चाय की तरह पी सके इतना गर्म लेना है। इसमें आधा चम्मच काला नमक, 1 चुटकी असली हींग, आधा चम्मच नींबू का रस और सिर्फ 1 चुटकी खाने वाला सोडा मिलाना है, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। इसे पीते ही आपको डकार आएगी, जो गैस ऊपर की तरफ चढ़ रही थी वो तुरंत शांत हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये जो ड्रिंक है सिर्फ कभी कभी के लिए, रोज इसको नहीं लेना, आदत नहीं बनानी है। अब कुछ आदतों में भी सुधार करना जरूरी है जिससे ये गैस बनने की जो समस्या है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए। अब जैसे दालों का सही तरीका क्या है बनाने का ताकि ये गैस ना करे। जब भी आप राजमा, चने, सफेद छोले या काली उड़द की दाल बनाएं तो ये चीजें अक्सर गैस करती ही करती है। इन्हें पकाने से कम 8 से 10 घंटे पहले इन्हें जरूर भिगो के रख दें। भिगोने से इनके अंदर के जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाते हैं। और हाँ, दाल पकाते समय उसमें हींग और अदरक का तड़का जरूर लगाएं। अब रोटी और चावल से बहुत सारे लोगों को गैस बनती है। अगर आपको रोटी से गैस होती है तो आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी अजवाइन और 1 चम्मच घी डाल दें। चावल पकाते समय उसमें 1 तेज पत्ता और 2 लौंग जरूर डालें। ये मसाले क्या करते हैं, चावल का जो बासीपन होता है और गैस करने वाली चीज होती है उसकी तासीर को कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। अब घी का जादू, कुछ लोग ये सोचते हैं कि घी तो भारी होता है, लेकिन सच ये है, दाल या सब्जी के ऊपर से डाल के अगर आप आधा चम्मच घी खाते हैं तो ये आपके आंतों में लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे आपको कब्ज नहीं होती और गैस बनने की जो समस्या है काफी हद तक कम हो जाती है। अक्सर लोग ये पूछते हैं क्या बहुत ज्यादा चाय पीने से गैस बनती है? जी हाँ, बिल्कुल। खाली पेट अगर बार बार चाय पीते हैं तो ये पेट के एसिड को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अगर आपको चाय पीनी ही है तो पहले 1 गिलास नॉर्मल पानी आपको पीना है और चाय जो है उसको बहुत ज्यादा कम करना है। दिन में 1 से 2 बार आप पी सकते हैं और खाली पेट चाय कभी नहीं पीना है। अगर चाय पी रहे हैं तो उसके साथ भुने हुए मखाने या भुने हुए चने आप ले सकते हैं। अब दूसरी चीज, क्या रात को दूध पीना सही है? अगर आपका पाचन कमजोर है तो रात को दूध पीने से सुबह पेट बहुत भारी आपको अगर महसूस होता है तो ऐसे में दूध में 1 चुटकी हल्दी या सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक का पाउडर जरूर मिला लें। ये पचने में जो दूध होता है वो आसान हो जाएगा और आपको गैस नहीं बनाएगा। पानी कब पीना चाहिए? आयुर्वेद कहता है कि भोजनांते विषम वारी, यानी खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है। खाने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे बाद ही आप गुनगुना पानी पिए। अब सावधानी क्या रखनी चाहिए? अगर आपको बीपी बढ़ रहा है, चाहे वो काला नमक हो या कैसा ही नमक हो, उसका इस्तेमाल आपको कम करना है। अब जिनको अल्सर की समस्या है, अगर आपके पेट में घाव है और आपकी जो शौच है यानी जब आप लैट्रिन के लिए जाते हैं अगर वहां से खून आता है, बहुत तेज जलन होती है, तो अदरक और अजवाइन आपको कम खानी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं कि सौंफ और गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के बाद। गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको भी गर्म चीजों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जैसे अजवाइन हो गया या हींग हो गया, तो उसका इस्तेमाल कम करें। बाकी चीजें हर किसी के लिए नॉर्मल है, आप ये कर सकते हैं और अपनी गैस की समस्या को या पेट आपका बढ़ता जा रहा, फूलता जा रहा है, उसको आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।